Okay, guys, we are live. Hi, Nigam. Welcome to Install. Sumit Kumar Singh, Piyush Kumar. I'm fine. How are you guys? कैसे हो आप लोग? अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग. विशाखा दास, हाय. अंजलि सिंह, हाय. सुमन श्री, ओके. तो सर, आप सर मेरे ऊपर गुस्सा थे क्या? नहीं यार निगम, मैं तो किसी को गुस्सा नहीं था. क्या हो गया? हेलो रवि, शिवम जी वेस्ट, खान हसन. और दिस इज खान. यस. Hello sir, good evening, good evening, good evening guys, good evening everyone. Okay, Nitin Arora ने ज्वाइन कर लिया है. राशि is there. Right. ठीक है. Okay, चलो शुरू करते हैं guys. Sir, your voice is not clear. Okay, अभी voice आ रही है क्या? Hello. Just wait a minute guys. Let me check. आवाज आ रही है अभी? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. जतिन बाबू देखो, अभी तो क्लियर होगी वॉइस. आई थिंक अभी सबको क्लियर होनी चाहिए वॉइस. यस. ओके, हेमा वेलकम. ठीक है, अभी क्लियर है. नाइस. चलो अब बढ़ते हैं आगे गाइस. अब इंस्टा सॉल्व करो. ठीक है. ओके राखी. चलो, अब काइनेमेटिक्स का अपना 1.3 लेक्चर है. क्लस्टर 1 चल रहा है अभी, जैसा कि आप लोगों को पता है. और ये अपना चैनल है टेलीग्राम पे. आज लास्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स के. आज कुछ रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपने लोग, और फिर इसको बाइंड अप करके कल से डायनेमिक्स शुरू कर देंगे. ठीक है. हाय आरसी लेजेंड्स. तो ये अपना टेलीग्राम का चैनल, इंस्टा JEE टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, इस चैनल को ज्वाइन करो फॉर योर नोट, फॉर द क्लास नोट्स, क्विजेस. ओके. चलो, ये आ गया इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब चैनल. इसको सब्सक्राइब कर लो. जिसने नहीं किया है उसको बता दो, अपने दोस्तों को बता दो, फैला दो, आग लगा दो, आग लगा दो. ठीक. ये है रैंक हाइक प्रोग्राम, जो अभी अपने लोग स्टार्ट कर चुके हैं. आज थर्ड डे है इसका. और आज काइनेमेटिक्स ये ग्रीन से ऑरेंज हो जाएगा, और कल डायनेमिक्स ग्रीन हो जाएगा. ठीक है. तो कल डायनेमिक्स चलेंगे. हाय तो बोलो. अरे सबको हाय मेरी तरफ से. अभी तो सबको हाय गुड इवनिंग कहा. पीयूष कुमार, हेलो फ्रेंड्स. देखो, जिस जिसे भी अभी आप लोगों के दोस्त रिलेशन में होते हैं, किसी को नहीं पता हो गाइस, तो उस तक ये बात पहुंचा दी जाए. लिंक पहुंचा दिया जाए, ऐप के बारे में बता दिया जाए. उसको बताओ कि क्लास होती है डेली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो. तो जो नीट की तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है, और जो जेई मेंस के लिए कर रहा है प्रिपरेशन, वो भी आ सकता है. ठीक है. हाय श्रेयाशी, गुड इवनिंग. लॉकडाउन भैया अभी तो और हो गया है, और मेरे साथ तो और ज्यादा लॉकडाउन हो गया है. ये कल होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था, कौन कौन करके आया ये बताओ. A particle moves with velocity v equals to k y I cap plus x j cap, where k is constant. The general equation for its path. इसके पाथ की जनरल इक्वेशन क्या होगी बताओ. पीयूष कुमार, मैथ्स क्लास कब होती है? मैथ्स क्लास मेरी क्लास के बाद होती है 9 o'clock से. क्लासरूम वाले टैब में सारा शेड्यूल शो होता है 1 वीक का अपडेटेड. वहां जाके देख लिया करो, सारी क्लासेस को रजिस्टर कर लिया करो, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन वी आर लाइव. ओके. अरे भैया, सुमन श्री ने आंसर देना शुरू कर दिया. आंसर है ए सुमन का. ओके. और वैष्णवी का भी ए है. खान हसन का ए, और अब निगम का ए, हेमा का ने. वेरी वेरी गुड. हेमा का भी ए. तो मेरे ख्याल से आप सब लोग घर पे सॉल्व करके आए हो. बहुत सही, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. तो सारी जनता सॉल्व करके आई है फिर. ठीक है. अपडेटेड निगम बॉय. थैंक्स सर. अरे बहुत बढ़िया निगम. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग. ठीक. लेट मी सॉल्व दिस. देखते हैं कौन कौन करके आया इसको. जस्ट वेट गाइस. हाँ, अभी ठीक है. चलो, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और देखते हैं क्या है इसका सही जवाब. पर आंसर सही है, यही आया है. ओके पीयूष. अरे इंचारा, हाय.
कितने दिन बाद इंचारा का मैसेज दिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अरे सबको पहचानता हूं मैं अब, अभिषेक यादव भी आ गए, हाय। तो इंचारा काफी दिन बाद आए, कहाँ गायब थे? वी वेक्टर जो गिवन है, देखो कल मैंने आपको बताया था, जब वी वेक्टर को अपने लोग कैसे लिख सकते हैं। हाँ शगुफ्ता, लेट्स सी कि ए होगा, क्या होगा आंसर, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं किया हो, ठीक है, क्योंकि सबका आंसर नहीं आया है। ठीक सर, मुझे भी, मैं भी तो न्यू हूँ पीयूष, बिल्कुल सब देखो, जो नया है उसको भी मैं पहचान गया, कल परसों 2 दिन से क्लास ले रहा हूँ, और जो पुराने हैं उनको तो मैं जानता ही हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी। तो ये ऐसे करते करते सबको जान जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे एक एक करके पूछूंगा भी, ये भी देखूंगा कि किस किस ने आंसर दिया है टेलीग्राम पे, ठीक है, और यूट्यूब पे कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन कनेक्ट हो रहा है हमारे साथ। ठीक, चलो अब देखो, ये वाली चीज़ अपने लोगों को क्लियर होनी चाहिए, दैट वी वेक्टर इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक, अब यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू जो दी है वो क्या है, के वाई, और वी वाई की वैल्यू जो है वो है के एक्स, फ्रॉम द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इससे कंपैरिजन करके अपने लोग लिख सकते हैं वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स को अपने लोग लिख लेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया के वाई। ठीक, और वी वाई को लिख लेंगे अपने लोग डी वाई बाई डी टी, वो हो जाएगा के एक्स। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे जनता बताओ। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए, मतलब y और y इज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, ठीक है, तो y और x में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास जो आएगा वो आएगा x डिवाइडेड बाई वाई। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो डी वाई वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। स्टडी हेडर, हेलो सर, घर में हो? हाँ मैं घर में हूँ, लॉकडाउन कर रखा है मोदी जी ने, तो घर पे बंद है भैया, क्या करें। ये देखो आ गया आंसर, बस इंटीग्रेशन करना है वाई डी वाई और एक्स डी एक्स का, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो आंसर आ गया ए। तो जितनी भी जनता कह रही है ए, बिल्कुल सही आंसर है। हेलो रोहित, वॉइस ऑफ प्रज्ञा, हेलो। हाय रोहिणी, स्टडी हेटर, अच्छा रोहिणी ने अपना नाम चेंज कर लिया, रोहिणी हटा दिया, स्टडी हेटर आ गया, ओके। निकू, ठीक है ठीक है ठीक है, काफी जनता आ गई है अपने साथ, जो भी नया है उसका बहुत बहुत स्वागत। सुमन श्री, आपका भी बहुत स्वागत है इंस्टासॉल्व के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। इट्स अ क्यूट गर्ल शगुफ्ता, यूट्यूब चैनल अभी आस्क आईआईटियंस पे यूट्यूब पे क्लासेस आ रही हैं अपनी वाली, ठीक है, इसके बाद ये वाली सारी क्लासेस जो लाइव होंगी स्टूडियो से, वो सब इंस्टासॉल्व के चैनल पे आने लगेंगी। एक बार आप लोग वहां अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर डायरेक्टली इंस्टासॉल्व के चैनल पे ही आने लगेंगी, ठीक है। या तो वहां पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ, अपने दोस्तों को बोलो, तो वहां पे अपने लोग क्लासेस लॉन्च कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। कोई बात नहीं, अब काफी लोग जुड़ चुके हैं अपने अपने साथ, महेश कुमार भी आ गए। चलो अब आज की एक क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आ गया आज का सवाल। अब फेंकेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे से प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये फेंका है, किया है, ये वाला क्वेश्चन किया है सुमन, थैंक यू सुमन। बताओ प्रोजेक्टाइल किया है इंक्लाइंड प्लेन पे आप लोगों ने? वैष्णवी, अरे खाना अभी नहीं खाया, खाना खाएंगे क्लास के बाद, ठीक। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रवि आप बैक करके ज्वाइन अगेन पे क्लिक करो, वॉच लाइव अगेन पे क्लिक करो, तो फिर आपको सब सब क्लियर दिखने लगेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम हो, ठीक है। मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, आई एम यूजिंग द सेम ऐप, मुझे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और आपके कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग कोडुनिया अटचटूटिनी, क्या नाम है, ये तो खतरनाक सा नाम है कुछ, कोंडिन्या, आई थिंक यू आर साउथ इंडियन। लेट्स क्रैक इट, करो क्रैक, बताओ इसका आंसर। वेरी गुड जतिन, सब्सक्राइब कर दिया तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि जी करिए इस सवाल का जवाब बताइए। देखो अभी पेपर आने वाले हैं, इसीलिए अपने लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से ही रिवीजन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स का। अब अलग से मैं आपको पूरा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, सो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट।
अगर एक क्वेश्चन के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी सीख लेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। ठीक, तो क्या आंसर आ रहा है? ओके, कौंडिन्या। तो इज देयर एनी शॉर्ट नेम? सर साउंड स्लो आ रहा है। स्लो अभी तो ठीक होगा आई थिंक, अभी तो तेज आ रही होगी आवाज। ओके, हेमा का 75/16 आ गया, वेरी गुड। निगम का आया है बी 65/16। क्यूट गर्ल शगुफ्ता का आया है 65/16। ओके, बाकी का भी बी आया है सबका। अभिषेक यादव का बी है, श्रेयाशी का बी है, रोहित कुमार 65/16। ओके, तो काफी सारी जनता का तो बी आ रहा है। देखो, क्यूट गर्ल पायल का भी बी है और खान जी का भी बी है, एस के सरोज का बी, नचिकेत का 75/16। ओके, सो लेट्स सी किस किस का सही है। कुछ लोग 75/16 कह रहे हैं एंड सम पीपल आर सेइंग 65/16। ओके, आई थिंक थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ होगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। करते हैं ये सवाल, ठीक है। चलो देखो क्या दिया गया है। थीटा एंगल दे दिया 37 डिग्री और वेलोसिटी v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल को अपने लोगों ने फेंक दिया। बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है बेटा, बहुत हार्ड अभी आएगा, एक बहुत हार्ड वाला भी करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, अब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जो बन रहा है 37 डिग्री और g की वैल्यू अपने लोगों को लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों, ऐसे केस में क्या किया करो, ऐसे केस में कर सकते हो एक काम, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाली डायरेक्शन है उसको तो x मान लिया करो और उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को मान लिया करो y। तो अगर परपेंडिकुलर वाली y मान ली जाए और इंक्लाइंड प्लेन वाली मान ली जाए x, तो क्या कर सकते हैं, अपने लोग g को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो g की जो डायरेक्शन होगी बॉल पे वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, तो जब इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो एक g साइन थीटा आएगा डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन और एक आएगा नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन g cos थीटा। बोलो ये क्लियर है, ये वाली बात पता है? स्टडी हेटर, व्हाई यू आर नॉट एबल टू हियर मी? बाकी जनता मुझे सुन पा रही है? बोलो, राखी कुमारी आवाज आ रही है सबको? जी सर क्लियर आ रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्लियर है, सही है। देखो सबको क्लियर आ रही है, एक बार आप वापस जाके दोबारा से ज्वाइन कर लो, हो सकता है आपके कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो अपने लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, देखो पीयूष, अपने लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसमें क्या होता है, सिंपल सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपने लोग एक बॉल को फेंक देते हैं, ठीक है रवि। जब हॉरिजॉन्टल, हाँ स्टडी हेडर आई नो, जब बॉल को फेंक देते हैं v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है और उस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है 0 और वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड g, ठीक है, ए वाई। तो यहाँ पे ए वाई भी प्रेजेंट है और यहाँ पे ए एक्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू है माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है। मेरे प्यारी जनता समझ आ गई बात? तो अब इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको ए एक्स और ए वाई यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब ए एक्स और ए वाई आपको पता लग गया, अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे रेंज के लिए। रेंज पूछी है ना कि कहाँ पे जाके गिरेगा, तो रेंज क्या होती है, सिंपल प्रोजेक्टाइल में रेंज क्या होती थी, u cos थीटा मल्टीप्लाइड विद द टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट। बोलो क्लियर है जनता? बोलो, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल में होती थी और सिंपल प्रोजेक्टाइल में u cos थीटा कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे u cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे u cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि ax की वैल्यू अपने लोगों को गिवन है। अब जब ax की वैल्यू गिवन है मेरे लाला, तो फिर वैल्यू बढ़ेगी नहीं क्या वेलोसिटी की? बिल्कुल बढ़ेगी। तो कितने से बढ़ेगी, प्लस हाफ ax, ax इज g साइन थीटा
इंटू टी स्क्वायर, ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद टाइम निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये किस केस में होता था, सिंपल, जब नॉर्मल अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है, जो रेड पेन से मैंने स्टार बनाया है, जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। ये देखो, बताओ कितना टाइम पीरियड आ रहा है, मुझे बताओ पहले, तब उसका आंसर देखेंगे रेंज कितनी आ रही है। तो पहले टाइम पीरियड बताओ फटाफट, प्रिया सिंह फटाफट टाइम पीरियड बताओ। आज थोड़ा सा लेट हो, कोई बात नहीं। शगुफ्ता बताओ टाइम पीरियड। खुशी, पीयूष, रोहित, वैष्णवी, राखी, कौन बताएगा टाइम पीरियड पहले, जल्दी से। टाइम पीरियड 4 सेकंड आ रहा है, सॉल्व किया है क्या, सॉल्व किया है मेरी जनता ने टाइम पीरियड। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा। सर मैं भी हूँ, हाँ स्टडी हेडर, बताओ टाइम पीरियड कितना आ रहा है। रोहित, अभिषेक यादव, सरोज, 2u साइन थीटा अपॉन, सॉल्व किया है, ओके, इन चारों ने सॉल्व किया है, वेरी गुड। निगम सी, क्यूट गर्ल का सी, वेरी गुड। चलो देखते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा लगाते हैं। सो 2u की वैल्यू है 5, साइन थीटा साइन 37, साइन 37 हो जाता है अपने पास 3/5, वेरी गुड। और g की वैल्यू हो जाएगी 10, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरी प्यारी जनता कहाँ से सॉल्व करके ले आए 4 सेकंड, मेरा तो 3/4 सेकंड आ रहा है। सब सी चिल्ला रहे हो, कोई नहीं कह रहा है 3/4 सेकंड। हेमा 4/3 नहीं, 3/4। रोहिणी ऑप्शन सी कहाँ से करेक्ट है, देखो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। सर मेरा आंसर देखो, हेमा 4/3 था ना आपका आंसर, 4/3 नहीं है लाला मेरे, 3/4 है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये 37 डिग्री जब होता है तो 3 4 5 ये ट्राइंगल होता है। ये ट्राइंगल पता है, नहीं पता है, ना ही पता है, काहे ना ही पता है। पीयू, सर सॉरी मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो क्यों सॉल्व नहीं किया था, सारी जनता जब चिल्ला रही है सी तो सब जनता सी एक साथ, एक सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है, और लगा दिया, मिला दिया सुर, और गलत हो गया सबका सुर एक साथ, असुर बन गए सब। क्या आंसर है, 3/4। अब फटाफट से मुझे रेंज बताओ इसकी। अब टाइम पीरियड पता लग गया, 3/4 टाइम पीरियड पता लग गया, तो इसमें वैल्यू पुट करो और रेंज बताओ। यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करो, जी साइन थीटा सब कुछ पता है, यू कॉस थीटा पता है, रेंज बताओ मुझे कितनी आ रही है। और सही से कैलकुलेट करना, नौटंकी मत करना, एक दूसरे का देख देख के लिख देते हो सब लोग। ए इज करेक्ट, अच्छा, फिर से रोहिणी, सॉल्व करो पहले, निकालो, फिर देखेंगे ए करेक्ट है या नहीं है। सुमन श्री ए, क्यूट गर्ल पायल का भी ए है, वैष्णवी का ए, सुमन का ए। पीयूष देखो यार क्या आ रहा है आंसर, बताओ। सॉल्व किया है वैष्णवी ने, ओके। नवनीत, सर सिली मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, इसका सॉल्व किया फिर। रोहित कितना आ रहा है, बी आ रहा है, निगम का भी बी आ रहा है। चलो भैया चेक कर लेते हैं फिर एक बार, इन चारों का भी बी आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, देखो रेंज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, तो यू तो है 5, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ओके। टाइम पीरियड हो जाएगा, अभी निकाला, 3/4 प्लस हाफ, जी है 10, साइन थीटा है 3/5, टी स्क्वायर है 3/4, मतलब 9/16, 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, ठीक है। 10 से ये 5 इंटू 2 उड़ गया, 27 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3। सो 27 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3, तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 48, 48 प्लस 27 करना जरा कितना आ रहा है,
75/16 आ रहा है, तो सी आंसर आ रहा है। शिवम दी बेस्ट, वेरी गुड। वैष्णवी का सी है, शिवम का बी सी है, वेरी गुड। हेलो गुरुजी, अरे हेलो भैया, काहे गलत गलत जवाब दे रहे हो? बी 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 और ए। आशीष इंगले, ए आंसर आ रहा है, ए नहीं है भैया, सी है। देखो निगम सी आया, इंचारा सी आया। आई मिस यू सर, आई मिस यू टू। जल्दी बताओ आंसर। मैंने लास्ट क्वेश्चन का बोला था। अरे बाबा, इस क्वेश्चन का बोलो। इस क्वेश्चन का क्या है? सी, ठीक है। 27/16 plus 3 is range, that is 75/16, तो सी इज करेक्ट। आदित्य हेलो, बहुत लेट आए हो। क्यों आए हो लेट इतना? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, समझ भी नहीं आएगा अब। सॉरी, फिर से मिस्टेक हो गया। जतिन क्यों मिस्टेक हो रहा है आज? कल तो सब सही था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये 2 सवाल तो हो गए, अब बता दो मुझे इसका जवाब। उसी से रिलेटेड है ये। अब टाइम पीरियड, रेंज सब कुछ पता है, निकालो इसका आंसर। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, वही सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर इट हिट्स द प्लेन। So what is the velocity of the particle just before it hits the plane? करो सॉल्व, चलाओ पेन। सर नोटिफिकेशन नहीं आया था क्लास का। आदित्य नोटिफिकेशन नहीं आया था, नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरे पे नोटिफिकेशन आया था। वैसे भी 7:30 बजे की क्लास है, आ जाया करो। नोटिफिकेशन आए ना आए, खुद आ जाया करो ऐप खोल के। 7:30 की क्लास है तो अपनी होती है 7:30 से क्लास, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, ओके। सुमन का डी आ रहा है, क्यूट गर्ल पायल का डी आ रहा है, वैष्णवी का डी आ रहा है। अब सारी जनता का डी आने लगा क्या? सुमन सुन लिया मैंने, डी आ रहा है, ओके। तनिषा डी। कल्पना चावला आ गई, कल्पना जी, तो डी आ रहा है। इंचारा का सी, प्रिया का डी। चलो देखते हैं किसका सही है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो न्यू, फिर भी आ गई टाइम पर। बहुत बढ़िया वैष्णवी, बिल्कुल टाइम पर हो। हेमा का सी। हाय विशाखा, विशाखा इज फ्रॉम आई थिंक उड़ीसा, और वहीं वेस्ट बंगाल की साइड। पीयूष का है डी, निगम का है सी, हेमा का आ रहा है 10/13, 10√13, ओके सी आ रहा है, ओके ओके। अरे पाए लागू मत कहो भाई मेरे, ऐसे ना बोलो। तुम तो अभी तो हम जवान है, तुम बूढ़ा बनाने में लगे हुए हो पाए लागू करके यार। हाय हेलो करो। निगम इज फ्रॉम उड़ीसा, यस आई रिमेम्बर। सी आ रहा है, ओके लेट्स सी, देखते हैं। हेलो सर, हेलो मनीषी, मानसी, मानसी मिश्रा, ओके। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब करते हैं थोड़ी काम की बातें। करते हैं सॉल्व इस सवाल को और निकालते हैं आंसर, ठीक है। ओके, सो नचिकेत का 10√3, ठीक है। काफी लोग आ गए। इंस्टासॉल यूजर 5/13/2, इंस्टासॉल यूजर 11, बहुत बेहतरीन। एक ही बच्चा है जिसने अभी तक आंसर दिया है। 5/13/2, बहुत बेहतरीन, दिल खुश कर दिया भाई। मानसी बिल्कुल टेंशन ना लो, मैथ नहीं आती तो बिल्कुल मैथ्स की क्लास होती है, अब्दुल सर लेते हैं, कर लो, ये कर लिया करो, आ जाएगी। ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट। अच्छा रोहिणी, अब ऑप्शन बी आने लगा सबका। अब ऑप्शन बी आने लगा, एक का आया तो इंस्टासॉल यूजर 11 ने दिया है आंसर बी पहले। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है सुमन, समझ गया। सॉरी मैंने देर से दिया, हाँ मैं चाहता हूँ आप पहले दो, क्योंकि कल आपने काफ़ी आंसर दिए थे पहले। चलो अब करते हैं सॉल्व इसको। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल सही आंसर सॉल्व करके बताते हैं, उसमें से एक आदित्य भी है, और हमारे स्टडी हेटर एक ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हैं। हेमा है, इंचारा भी सॉल्व करती है। चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं न्यू स्टूडेंट्स में कौन कौन सिंसियर बनता है फटाफट।
अब करते हैं सवाल का जवाब, निकालते हैं वेलोसिटी। देखो यहाँ पे जब ये हिट करेगा तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। बोलो इस बात से कौन कौन सहमत है कि एक वी एक्स होगा और एक वी वाई होगा। ठीक। अब जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में अपने लोग कहते थे कि भैया वी एक्स तो चेंज ही नहीं होगा, जो यू एक्स यू कॉस थीटा होता है वही रहेगा। लेकिन क्या ये बात यहाँ पे वैलिड होगी इंक्लाइंड प्लेन पे? ना ना, ये बात यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और वो कितना है, जी साइन थीटा। तो वी एक्स जो होगा वो वी एक्स होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u कॉस थीटा प्लस a कितना है, g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t टाइम पीरियड। और वी वाई जो होगी वो सेम रहेगी, इनिशियली जो थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि सेम प्लेन पे जब पार्टिकल क्रॉस करता है उसको फेंका जाता है तो उतनी स्पीड से क्रॉस करता है जितनी स्पीड से उसको फेंका गया है। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है वैष्णवी? पता होनी चाहिए, ठीक है पायल? बात पता होनी चाहिए ना? ग्रेसी बर्मन, ओके ओके राइट। सो वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल, जो अपने पास u साइन थीटा थी वही रहेगी। तो अब वैल्यू पुट कर दो, वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, u लगा दो 5, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3/4 था ना टाइम पीरियड, 3/4 था राइट? सर मैं आपकी ये वीडियो दोबारा देखना चाहूँ, बिल्कुल दोबारा देख सकते हो, नीचे जाके स्क्रॉल करोगे क्लासरूम वाले टैब पे तो नीचे रिप्ले का ऑप्शन आता है, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो ये आ जाएगा 9/2 और प्लस 4, सो 4 प्लस 9/2, एक चीज़ ये आ गई अपने पास। तो 8 8 16, 17/2, और वी वाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी u, दैट इज 5, साइन थीटा, साइन थीटा फिर से 3/5, ओके। सो जो आंसर है वो 3 आ जाएगा इधर। तो फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा b, 5√13 डिवाइडेड बाई 2। सर आप लाइव कब कब आते हो? मैं तो लाइव अभी तो इस वीक तो मैं पूरा लाइव आया हूँ, 7:30 टू 8:30, और सैटरडे तक आऊँगा डायनेमिक्स तक। मे बी मंडे से अंकित सर आपकी क्लास लेंगे डायनेमिक्स की उसके बाद, ठीक है? तो बी आंसर आ गया, ठीक है? अब ये कर लोगे आप रोहिणी, इन दोनों का स्क्वायर करो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो आपको v मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। सो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 5√13 डिवाइडेड बाई 2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है आदित्य, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, और ये आ गया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये है IIT JEE एडवांस का। सर आप क्यों नहीं लोगे नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक एक्चुअली यार मुझे और भी काफ़ी काम है, तो आई विल ट्राई कि अगर डायनेमिक्स कहोगे तो मैं ले लूँगा पूरा, लेकिन डायनेमिक्स भी बहुत ग्रेविटेशन तक है, फिर वो पूरा वीक ही खिंच जाएगा नेक्स्ट वाला। सर लाइव आने का टाइम बता दीजिए प्लीज़। लाइव आने का टाइम है 7:30 टू 8:30, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बा? चलो अब फटाफट से मुझे आंसर बता दो, क्या आंसर है इसका? सॉल्व करो इसको, टी नॉट की वैल्यू बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कौन पढ़ाएगा सर यदि आप नहीं आएंगे लाइव तो भी? तो अंकित सर ले लेंगे आपकी क्लास, ठीक है? सर अब जिंदगी बहुत बुरा हो गया है इसलिए करेक्ट आंसर नहीं दे रही। क्यों इंचारा, जिंदगी बुरा क्यों हो गया यार? क्यों? जिंदगी तो अच्छी चल रही है, अभी तो घर पे हो, एंजॉय करो, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, जिंदगी जियो। बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही क्यूट है ये।
कोरोना वायरस की वजह से? अच्छा, ठीक है भैया। कोरोना वायरस को अभी भगाने का इंतजाम चल रहा है, जल्दी जल्दी भागे इंडिया से, तो फिर सब नॉर्मल हो, है ना। चलो बताओ आंसर फटाफट जनता, क्या आंसर आया? सर 5 सेकंड आंसर आ रहा है, आदित्य का 5 सेकंड आ रहा है, ओके। राखी सर ऑप्शन, अरे राखी ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। रोहिणी सर मेरा 5 सेकंड आ रहा है, पता नहीं राइट है नहीं। बहुत बढ़िया रोहिणी। क्यूट गर्ल पायल का 5 सेकंड, निगम का 5 सेकंड, आदित्य 5 सेकंड, खुशी 5 सेकंड, वैष्णवी 5 सेकंड, ओके। सो देयर आर मैनी पीपल, सबका आंसर मैच हो रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली 5 सेकंड इज द राइट आंसर आई थिंक। ठीक है। रवि कुमार ऐड क्यों आ जाता है, कहाँ ऐड आ रहा है लाला? रवि कहाँ ऐड आ रहा है? ऐड तो कहीं नहीं आ रहा यार। सर कंफ्यूज्ड, इंचारा इज कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड, अभी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अरे हमको नाम बहुतों का याद हो गया है, और नाम हमको कल ही याद हो गया था, पहली बार में ही नाम याद हो जाता है। ओके, अभी आया था ऐड यार, ऐड आई डोंट थिंक यार कि ऐड आ रहा है ऐप में। यूट्यूब पे देख रहे होगे यार, यूट्यूब पे हो सकता है ऐड आ गया हो, वैसे यूट्यूब पे भी नहीं आता ऐड। सर 5 सेकंड, हेमा का भी 5 सेकंड आ गया। चलो ठीक है, अपने लोग सॉल्व करते हैं इसको, काफी जनता का आंसर आ चुका है 5 सेकंड, तो देखते हैं 5 सेकंड है भी या नहीं। ओके चलो, अब दो इन्होंने क्या दिया है, एयरप्लेन इज A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at an angle 30 degree 60 degree with respect to the horizontal। ठीक है, दो प्लेन उड़ रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रखा है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व की कैसे होगा भैया ये। द स्पीड ऑफ ए इज 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, स्पीड ऑफ ए 100 मीटर पर सेकेंड है, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया, और ऑब्जर्वर बैठा है ए में। अब जब भी ऐसी बात आती है, जब ऑब्जर्वर कहीं बैठा होता है, देखो जब ऑब्जर्वर कहीं बैठा होता है और जब ऐसी बात आती है, तब उसके लिए सारी चीजें जाती हैं रुक। तो ऑब्जर्वर ए के लिए भैया सब कुछ रुक गया है, क्योंकि वो ए में है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए बस वो देखेगा v चल रहा है उसके पास। ठीक है, तो उसने क्या देखा, द स्पीड ऑफ ए इज 100 मीटर पर सेकेंड, अ टाइम t इक्वल टू 0, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, 100√3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। प्रिया बताओ ये 100 मीटर पर सेकेंड सही है क्या? चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है आंसर, लेट्स सी। अब क्या है कि t इक्वल टू 0 एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स b एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, द ऑब्जर्वर सीज b मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ए, ओके, जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय b, तो वो टाइम बताना है। ठीक है, अंकुश सर की क्लास नई ज्वाइन करी थी आपने, उन्होंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी? अंकुश नहीं, अंकित, अंकित सर है। देखो अब इधर, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अपना प्लेन उड़ रहा है इधर ए वाला, और बी वाला प्लेन उड़ रहा है कुछ 60 डिग्री पे, ओके, ये बी वाला उड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, ये चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तो फिगर और अच्छी सी बना देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए कि यहाँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अब आंसर जो भी आ रहा हो वो देख लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मेरे से ही गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन में डेटा शायद कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये देखो, ये आ गया ए, उड़ रहा है ए, कितने एंगल पे उड़ रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे उड़ रहा है ए। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, चलो वेलोसिटी दे रखी है, द स्पीड ऑफ ए इज 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। और क्या बोला गया है, द ऑब्जर्वर सी सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो इसको, वेरी सब सब जन इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर उधर मत
ये मत करो, इधर देखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है प्यारी जनता, देखो, ठीक है इधर देखो, ठीक है। और मैं डेटा सही कर देता हूँ, ये आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 100√3 ही है ये। फोकस करो इधर। अब जो B वाला है ना, B वाला कितने एंगल पे उड़ रहा है, B वाला जिस एंगल पे उड़ रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है ये वाला, ठीक। तो क्या करेंगे अपने लोग, देखो जब उसने बोला कि ये दोनों टकराने वाले हैं और जस्ट बचे हैं, तो होगा क्या, उसने बोला कि इनके, जब उसने देखना शुरू किया तो इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो था 500 मीटर, ठीक है। तो देखो ये कब टकराएंगे, सबसे सिंपल सी बात है, ये कब टकराएंगे पता है आपको, कब टकराएंगे ये, जब इनकी आगे जाने वाली वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, मतलब जो पैरेलल लाइन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सारी जनता देखो इधर, जो पैरेलल लाइन में जाने वाली वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो वीबी के कंपोनेंट लेते हैं, तो कंपोनेंट लेंगे तो ये कौन सा एंगल आएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, देखो इधर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये वाली लाइन है 30 डिग्री वाली, और ये वाली लाइन है 60 डिग्री वाली हॉरिजॉन्टल से। तो बचा कितना, 60 माइनस 30 इज 30 डिग्री, और वेलोसिटी इसी वाली डायरेक्शन में है, वीवी की डायरेक्शन। दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएंगे वीबी कॉस 30 डिग्री, एक आएगा वीबी साइन 30 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, तो ये जो बी वाला जाएगा ना बी की तरफ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वीबी साइन 30 से, और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जब उसने देखा ये डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई कि इनके बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर, और वो डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर करना है, वीवी साइन 30 डिग्री से, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो। और स्पीड कितनी है, वीबी साइन 30 डिग्री, डिस्टेंस इज 500, और टाइम निकालना है अपने लोगों को। क्लियर है, खतरनाक क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई एडवांस में आया था, आईआईटी में आया हुआ है, जेईई में, ठीक है, जेईई एडवांस का है, देखो इधर वीबी साइन 30 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई टी, ये रिलेशन है जिससे आपका आंसर आएगा टी का। लेकिन हमको वीवी की वैल्यू नहीं पता, क्या पता है, वी ए की वैल्यू पता है, दैट इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात पता है गाइस कि ये दोनों टकराएंगे कब, जब इनकी पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी। तो पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी सेम होगी वो कितनी है, वी बी कॉस 30 वेलोसिटी है पैरेलल ए के, कंपोनेंट लिया अभी वी बी का, तो वी बी कॉस 30 को इक्वल कर देंगे किसके, 100√3 के। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड। तो वीबी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड, साइन 30 1/2 होता है, इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड्स, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, ऐसे करना ये वाला क्वेश्चन। तो 5 सेकेंड जो आंसर आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, जब वेलोसिटी ऑफ ए 10√3 गिवन है, ठीक है। और जिसको नहीं आई है समझ में वो दोबारा से देख लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, और डायग्राम ही आपके लिए दोबारा से बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम ही मेन चीज़ है। इसमें इमेजिनेशन कर ली अगर तो जीत जाओगे, इमेजिनेशन नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा फिर ये क्वेश्चन। तो फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ रेड पेन से, और 2 पेन यूज़ कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। ये देखो, ये दे रखी है, ये एरो दे रखा है ए वाले का, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ए, क्लियर, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। और बी वाला दे रखा है जो उड़ रहा है, बी कितने एंगल पे उड़ रहा है, बी उड़ रहा है 60 डिग्री पे, ठीक। तो 30 डिग्री वाली लाइन कौन सी है, जो ए के पैरेलल होगी, वो चलो दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ, वो हो जाएगी ये वाली लाइन। 30 डिग्री वाली लाइन ये होगी जो पैरेलल होगी। अब वी बी के कंपोनेंट ले लो, देखो
जिसको भी नहीं समझ में आया तो देखो, जीवन एटीट्यूड बॉय, सोनू चौधरी, इधर देखो, ये जो बी वाला है, वेलोसिटी बी की है। अब इसके कंपोनेंट ले लेंगे दो डायरेक्शन में। ये ब्लैक पेन से इसके कंपोनेंट ले रहा हूं मैं। देखो, वी बी कॉस 30 आ जाएगा एक, ये वाला जो आएगा पैरेलल ए के, ठीक है, ये ए के पैरेलल आ गया वी बी कॉस 30। और एक वी बी साइन 30 आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर, मतलब किस तरफ जा रहा है, ये ए की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, अभी अभी बताया है यहाँ पे कितना है, 500 मीटर्स। तो ये 500 मीटर्स का डिस्टेंस वी वी साइन 30 से कवर करेगा। तो बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये इमेजिनेशन क्लियर है तो ये एडवांस वाला क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। और अगर इमेजिनेशन वीक है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है रोहिणी, बात समझ आ गई? आदित्य, हेमा, इंचारा, वैष्णवी, राखी, खुशी, क्यूट गर्ल, पायल, कितने सारे लोग हैं, श्रेयाशी है, बोलो। रोहित, क्लियर है? बात समझ आ गई? बोलो, क्लियर है? सबको क्लियर है? रोहित, ओके, चलो बढ़िया बात है। अगर क्लियर है तो अभी यहाँ से सॉल्व कर लोगे। इसकी वेलोसिटी दे रखी है 100√3, तो पैरेलल वाली वेलोसिटीज इक्वल होंगी, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये वाली वेलोसिटीज को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ गई 200, और वी की वैल्यू आते ही काम खत्म। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। स्प्राइट जैसा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्प्राइट जैसा क्लियर हो गया तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बता दो कैसे करोगे ये, बढ़िया क्वेश्चन है, करो सॉल्व। पीयूष भी आ गए हैं भाई साहब, पीयूष कहाँ हैं? अंकुश कुमार, क्लियर है, वेरी गुड। हाँ इंचारा, आपके मैसेज देख रहा हूँ सर, मेरे मैसेज देखिए, बिल्कुल देख रहा हूँ इंचारा। सर मेरा एक क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा। ओके, यूपी से हैं पीयूष, ओके। किसका आंसर नहीं मिल रहा? 84965, ओके। आंसर मिल जाएगा, क्लिक करके क्रॉप करो, आंसर आ जाएगा, फिर से दोबारा से डाल दो। सर आज भी होमवर्क दीजिए ना प्लीज। अरे शगुफ्ता, आज भी होमवर्क दे देंगे, उसमें क्या हो गया, ले लो आज भी क्वेश्चन होमवर्क ले लो। ये वाला क्वेश्चन तो करो। सर मैसेज का रिस्पांस नहीं दिया, किसने नहीं दिया रहा मैसेज का रिस्पांस इंचारा? जल्दी बताओ, आंसर करो जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 6 आई कैप, 5 जे कैप और 8 के कैप मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकल टावर से जो 10 मीटर की ऊंचाई पे है, अपने लोगों ने फेंक दिया है एक बॉल को या पार्टिकल को। और वाई एक्सिस वर्टिकल मानी है, तो टाइम बताना है फ्लाइट का सेकंड्स में, बताओ। मयंक रावत बताइए। इंचारा जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। ओके निगम, अरे ऑसम। राखी कुमारी 6 सेकंड, ठीक है देखते हैं भैया। शिवम दी बेस्ट 2 सेकंड, आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। वैष्णवी 9 JK मीटर पर सेकंड, वैष्णवी ये क्या आंसर दे दिया, 9 JK मीटर पर सेकंड। वैष्णवी टाइम बताना है यार, ये वेलोसिटी दे रखी है आई कैप जे कैप के कैप में, टाइम बताना है। रोहित का 3 सेकंड, मयंक का 6 सेकंड, विशाखा का 6 सेकंड, ओके 3 सेकंड, इंचारा का 3 सेकंड, यूजर खुशी का 6, चावला का 6 सेकंड, क्यूट गर्ल पायल का 6, निगम 3। नहीं आ रहा है आंसर, अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मिल जाएगा यार आंसर। क्या क्वेश्चन पूछे हो, एक बार फिर से आज डाल देना, हो सकता है मिल जाए। वैष्णवी 5 सेकंड, प्रिया का 2 सेकंड, हेमा का 3 सेकंड, इंचारा 3, ओके लेट्स सी, नचिकेत 5। जतिन सर बारिश हो रही है। यार बारिश हो रही है और मेरी आवाज नहीं आ रही है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, बजा दो, पूरे मोहल्ले को सुना दो फिर।
6 seconds sir, 6 second is required timing. रोहिणी 6 second, अच्छा let's see. एटीट्यूड बॉय सर, अंकित सर की क्लास नहीं लेता मैं क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। इंग्लिश नहीं आती इस क्लास में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसे इंग्लिश नहीं आती। कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बात कर तो रहे हैं यार अपने लोग। आदित्य का 2 सेकंड। एटीट्यूड बॉय सोनू चौधरी, इस नाम में भी एटीट्यूड लगा दिया है। हेमा कहाँ गई? हेमा यहीं पे होगी। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। काफी सारी जनता का इसमें आंसर आ चुका है। लेट्स सी किसका करेक्ट है। यही हूँ इंचारा, 3 सेकंड आंसर आ गया। कल्पना का 6। चलो अब देखते हैं। वैष्णवी और पीयूष, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। लेट्स सी किसका सही है। ओके, तो करते हैं सवाल ये वाला सॉल्व। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना, ठीक है। एक टावर दे दिया है, ये टावर है अपने पास, ठीक है। इस टावर से एक पार्टिकल फेंक दिया 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप मीटर पर सेकंड से, ठीक। और इस टावर की हाइट है 10 मीटर। इस टावर की हाइट है 10 मीटर। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। अब देखो किसका आंसर सही है किसका नहीं। सर शायद मेरा गलत है, रोहिणी को समझ आ गया उसका गलत है। बारिश के साथ स्टोन्स भी गिर रहे हैं। स्टोन नहीं गिरते हैं, वो हेल स्टॉर्म होगा, मतलब जिसको ओले कहते हैं अपने लोग हिंदी में। तो देखो अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, और उसने बोला कि वर्टिकल एक्सिस को ही वाई एक्सिस ले लो। तो मेरी प्यारी जनता, जब प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व किया था अपने लोगों ने, तो टाइम केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा था? केवल वाई एक्सिस की वजह से। क्यों क्यों कर रहा था बताओ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन बना सकते हो, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी ux इंटू टाइम। बोलो, यही बना सकते हो। तो ना यहाँ पे रेंज भी अननोन थी और टाइम भी अननोन था। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन लगाई थी अपने लोगों ने, याद है आपको? क्या लगाई थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो एक तो, और क्या लगा सकते हो? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये सब इक्वेशन लगा सकते हो। तो अभी ये वाली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सर अगर हिंदी में भी पढ़ाने लगे तो आप लोग सबसे बेस्ट। अरे हिंदी में पढ़ा रहे हैं मेरे लाला, सोनू हिंदी में ही तो है, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट, ये जो एस है डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा? -10 मीटर, ठीक है। u कितना है? अब यहाँ पे u लेंगे हम y एक्सिस वाला, और एक्सेलरेशन भी y एक्सिस वाला, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि y एक्सिस वाला लिया है। तो u इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो है 5 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव ले लिया हमने, तो -10 हो जाएगा। -10 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी -10 है। अगर ये ओरिजिन मान लिया अपने लोगों ने 0,0, तो यहाँ से जब अपने लोग सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। -2 इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दें क्या पूरी इक्वेशन को? तो -2 इक्वल टू टी प्लस, सॉरी -टी स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को कैसे अरेंज कर लेंगे? टी स्क्वायर माइनस टी -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी -2 और टी +1 आई थिंक, है ना। तो t-2 और t+1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। और नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि समय तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया आंसर। बोलो। तो बड़ा ही आसान सा जवाब, आसान सा है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बस जो गलती थी वो ये आप लोगों से हुई होगी कि आपको ये नहीं पता लगा होगा। आदित्य बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड। रोहित का सही है। आपको ये नहीं पता लगा होगा कि इसमें से कौन सी वेलोसिटी लें। 6, 5 और 8 दे रखी हैं, 3 वेलोसिटी दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हॉरिजॉन्टल में 3i कैप प्लस 4j कैप अगर दे दूंगा, तो 4j ही तो लोगे ना। बोलो, टाइम पीरियड के लिए। तो वैसे ही हमने लिया यहाँ पे 5j कैप का यूज करके आंसर निकाल लिया।
ठीक है, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर था, वेरी गुड प्रिया, प्रिया ने 2 सेकंड दिया था, बहुत सही। स्क्यूड गर्ल पायल, यस स्क्यूड गर्ल पायल, टी इक्वल टू 2 सेकंड है, देखो ना इधर, ये आंसर आ गया। इंचारा क्लियर, आरसी आरएलसी लेजेंड्स, मेरा भी सही है, वेरी गुड लेजेंड। तो फिर सबका सही है, अब अपने लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शिवम दी बेस्ट, आई वॉज दी फर्स्ट टू गिव आंसर, यस शिवम 2 सेकंड आया था आपका, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब ये वाला करो। स्नेहा हाय, कोई बात नहीं, आंखों से आंसू आ गए आज, हैं आज की क्लास में सबके आंसू निकल गए, ना पहले वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, ना ये हो रहा है, ना वो वाला हुआ आईआईटी जेई वाला। भैया काइनेमेटिक्स कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से कर लो, अब ये करके जाना रिवाइज करके तीनों क्लास, जेई का पेपर देने जाओगे मेंस का तो, ठीक है। सर 12th क्लास का कब से स्टार्ट होगा रवि? जेई मेंस में देखो 11 12 दोनों का आएगा, तो अभी 11th का रिवीजन कर रहे हैं अपने लोग, जब 11th का रिवीजन खत्म हो जाएगा तो 12th का भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 40 डेज का चैलेंज अपने लोगों ने लिया है, तो 40 डेज के अंदर ही 11 12 दोनों कवर होंगे, ठीक है। सही पकड़े हैं, चलो अब फटाफट से करके बता दो मुझे, इसका आंसर बताओ क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। सुमन श्री, आई एम खुशी शर्मा, वाह। जैवा अनिका अहमद, जैवा का आ रहा है बी, जेवा आंसर सही देती है कभी कभी यार, जेवा ने कल की क्लास में आई थिंक आंसर सही दिए थे। सर आप हिंदी में नहीं करते हो क्या मैथ्स में? हिंदी में आई आई एम नॉट गेटिंग यू, हिंदी में तो बात कर रहे हैं अपने लोग अभी, मतलब क्या एग्जैक्टली exactly वर्ड्स वगैरह सब कुछ हिंदी में चाहिए, कि इतनी गति से फेंका और ऐसे ऐसे करके, तो ट्राई करेंगे हिंदी में भी क्लासेस, देखते हैं अगर लग पाती हैं तो हिंदी में लगा देंगे क्लासेस, लेकिन एग्जैक्टली exactly हिंदी में तो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज तो इंग्लिश की ही रहती हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन और सब कुछ हिंदी में रहता है, ठीक है। तो बताओ फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। शगुफ्ता, क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है क्या, लेट्स सी। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट, और क्या है? निगम का भी बी है, और इंचारा हम भी देते, बट कोरोना वायरस की वजह से मूड खराब हो गया, अरे यार कोरोना वायरस को भूल जाओ अभी, अभी क्लास में ध्यान दो केवल इंचू। सर साइन इनवर्स 3/5, ओके हेमा, ठीक है। तो जनता मेरी जो जवाब दे रही है वो दे रही है बी, ठीक है। हेमा देखा साइन इनवर्स 3/5 आपका। और शिवम दी बेस्ट, आई एम हीथ, आई एम नॉट हीट, मतलब जो नाम है हीट, वो जवाब दे रहे हैं सी। रोहिणी का साइन इनवर्स 3/5, ओके। बोलो श्रेयाशी, अर्नब क्या हो गया? सर साइन इनवर्स 3/5 आशीष का भी, ओके ठीक है। सो लेट्स सी, इंचारा का आ रहा है ए, और बाकी जनता बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या आंसर है लेट्स सी। देखो बोला गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, अल्फा कितना होगा, दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए एक दूसरे की तरफ, तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होगा, देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो u cos थीटा आएगा, तो 60 cos 30 डिग्री आएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos अल्फा, और y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50 साइन अल्फा, और 60 वाले का y एक्सिस वाला कंपोनेंट हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये ux हो गई इसकी, और ये हो गई इसकी uy, इसको अगर vx मानेंगे तो ये हो जाएगी vy, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ पार्टिकल कोलाइड्स इन एयर, अब देखो जनता ध्यान से सुनो, अब जब ये दोनों कोलाइड करने जा रहे हैं, इसका मतलब जब ये कोलाइड करेंगे तो y एक्सिस वाला जो
जो भी y डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ कहीं कोलाइड किए, तो y दोनों के लिए सेम होगा। और y कैसे लिख सकते हैं? y हम लिख सकते हैं uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लिख सकते हैं। बोलो, इंचू ए आ रहा है क्या? वैष्णवी 3/5, बस करो अब कमेंट, इतने कमेंट आ गए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। इधर देखो, अभी जब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करूं तो इधर सुन लिया करो, ठीक है? क्लियर? उसके बाद कमेंट में कर लिया करो बातें, ओके? फिर मैं भी बात कर लिया करूंगा कमेंट में। चलो, अब y इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y सेम होगा दोनों के लिए, तो इक्वेशन लिख देते हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ किसी से भी मैं बस कह रहा हूँ कि अभी सुन लो, समझ लो, फिर समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है? जो y वाला डिस्टेंस है वो दोनों के लिए सेम होगा, तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख देंगे। यू वाई पहले वाले की है 30 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरे वाले की जो y है वो है 50। साइन सर, आप मेरे मैसेज से परेशान हो गए? नहीं, मैं किसी के मैसेज से परेशान नहीं हुआ हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है बातें करने में और ज़्यादा। तो देखो, ये दोनों की इक्वेशन लिख ली मैंने, ठीक है? y एक्सिस वाली, हाफ जी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3/5 इक्वल्स टू साइन एल्फा। तो एल्फा आ गया साइन इनवर्स 3/5, ठीक है? तो बी ऑप्शन सही है, जिसका भी बी आया है बहुत बढ़िया। कूल, वी आर कूल गाइस। जीवन सही है, ओके। हाँ, आदित्य का सही था। बी देखो भैया, काफी जनता का सही था, सो आई एम इम्प्रेस्ड कि बी आंसर आया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, रोहित आ गया बी, रोहिणी का भी बी आया था। हाँ, काफी जनता का बी आया था, बट सम पीपल वर सेइंग दैट आंसर इज ए और सी, आई थिंक। हाँ, बट आंसर बी इज करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही वाला क्लिक करके आना वहां पे जेई मेंस में। तो अभी क्लियर है ना कि जब दो प्रोजेक्टाइल छोड़े गए और कोलाइड कर गए तो क्या क्या सिचुएशन लगानी है। वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि जब टकराएंगे तो वाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसी पे बेस्ड है। सर 12th का बैच स्टार्ट कर दीजिए। अरे 12th होगा रवि, इसके बाद 12th ही होगा। एक बार जब 11th वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एसएचएम वेव्स तक, तो 12th होगा। प्रिया ने दिया था, बिल्कुल सही दिया था। प्रिया आंसर बिल्कुल सही देती है। प्रिया ने पिछले वाला 2 सेकंड का भी बिल्कुल सही दिया था। क्यों इंचारा बाय क्यों यार? अभी 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बाद बाय। एन एरर अकर्ड। ओके, आई एम लाइव गाइस, और आई एम नॉट। सही है, मैं लाइव हूं ना अभी। आवाज आ रही है ना वैष्णवी? आशीष बोलो, आवाज आ रही है? वैष्णवी, होमवर्क तो लेके जाओ वैष्णवी, मेरे मैसेज पढ़ते नहीं हो, सबके मैसेज पढ़ता हूँ मैं। नचिकेत, क्लास 8:30 तक होगी, बस 2 मिनट की बात है, 2-3 मिनट, ये वाला सॉल्व कर दो। 2.09 आ रहा है नचिकेत का। ओके गाइज, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू। ओके अर्नब, संगीता कुंबू मेरा नाम, ठीक है। प्रिया का 2.09, ओके। हेमा का आ रहा है सी। सर ऑप्शन ए इज टोटली आउट। रोहिणी ऑप्शन ए, वेरी गुड रोहिणी। रोहित का कितना आया? हेमा का 2.09। रवि, वैष्णवी ब्लर दिख रहे हो। वैष्णवी, यू कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच लाइव अगेन। मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। रोहिणी 1.09। जैबा इज ऑल्सो 1.09। नाइस यार जैबा। सुमन श्री सी, ठीक है। रवि का आ गया सी, ओके।
तो डी और ए के साथ काफ़ी जनता है, नहीं सॉरी, सी और ए के साथ काफ़ी जनता है. सम आर सेइंग 1.09 एंड सम आर सेइंग 2.09. ओके, तो गाइज ये होमवर्क क्वेश्चन आया आपके पास. अगला इसको ले लो स्क्रीनशॉट, और पिछला वाला क्वेश्चन भी था इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये दोनों क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सॉल्व क्या करेंगे, मैं आपको बस हिंट बता दूंगा और आंसर बता दूंगा क्या सही है. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि इससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है. अगर मैंने अभी टाइम बता दिया सही क्या है तो फिर आप इसमें चीटिंग कर लोगे. तो आई होप कि आप सब, नचिकेत का टाइपिंग मिस्टेक हो गया. ओके, तो अभी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 एंड 3. आई होप कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये पिछला वाला आ गया, पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम निकालना ज़रूरी है, बिना समय के कुछ नहीं होगा. फिर से मैं 3 बार काउंट करूंगा. रोहिणी, ठीक है, समझ गया मैं, अगला वाला कर लेना. ठीक है, फिर से मैं 3 तक करूंगा काउंट, 1 2 3. ओके, आई थिंक हो गया होगा. तो गाइस अब चलते हैं फिर. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, कोरोना से बच के रहना, सबको बचा के भी रहना, घर वालों से कहना कि बाहर ना निकलें. ठीक है, बात समझ में आ गई? घर वालों को क्या बोलना है कि बाहर ना निकलें, सेफ रहो, स्टे सेफ. सो वी विल मीट टुमारो विद डायनामिक्स. ओके, ओके, ठीक है. बाय बाय, गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो.